बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकालोजी जो है ना हम इसमें डिस्कस करूँगा मैं इकालोजी के बारे में कि इकालोजी क्या है, फिर उसके डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, यानी टॉप से लेके बायोस्फीयर से लेके एक बायोस्फीयर एक पूरा रीजन जहाँ पे ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पे लाइफ मुमकिन है, और फिर उससे लेके तमाम जो है एक सिंगल ऑर्गेनिज्म तक जाएंगे हम। फिर ए बायोटिक और बायोटिक में क्या डिफरेंस है कि ए बायोटिक नॉन लिविंग फैक्टर कौन से और बायोटिक लिविंग फैक्टर कौन से हैं। एक सिंगल ऑर्गेनिज्म क्या होता है, सिंगल ऑर्गेनिज्म जो मिलके पॉपुलेशन बनाते हैं, पॉपुलेशन मिलके कम्युनिटी, कम्युनिटी का जो नॉन लिविंग इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन होता है इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम मिलके बायोम बनाते हैं, और बायोम जो भी हैं ज़मीन पर उन सबको बायोस्फीयर कहते हैं। अब इन सबको हम इकोलॉजिकल कंसेप्ट से देखेंगे। फिर डिटर्मिन करेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कैसे जो है ना वो मुतासर होता है, कौन से फैक्टर की वजह से कम या ज़्यादा होता है। फिर कंट्रास्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल और लॉजिस्टिक जो ग्रोथ है वो किस तरह होती है, लिमिटिंग फैक्टर और उनके इफेक्ट पॉपुलेशन डायनामिक्स के जैसे किसी जगह पे अगर फूड वगैरह कम हो गया तो उसका क्या इफेक्ट होगा एक पॉपुलेशन की रेट पे या डायनामिक्स पे। या नीच, नीच क्या होती है जी के रोल ऑफ ए स्पीशीज इन इकोसिस्टम इज कॉल्ड इकोलॉजिकल नीच। फिर हैबिटाट्स क्या होता है, मस्कन जो कहते हैं कि एक स्पीशीज़ का जहाँ वो रहती है उसको हैबिटाट्स कहते हैं। फिर हम डिफरेंट जो बायोम्स हैं, टेरिशियल बायोम जिन जो ज़मीन पर हैं, और एक्वेटिक बायोम जो पानी में है, इनको डिस्कस करेंगे। और फिर एंड पे बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट जो हैं बायोटिक एक्वेटिक और टेरिशियल इकोसिस्टम के। तो स्टार्ट करते हैं आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि जो इकोलॉजिस्ट हैं, जो इकोलॉजी को स्टडी करते हैं, उनको क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स में, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन लेवल्स में। तो इसको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं ताकि अपने आसानी के लिए। अब सबसे पहले नंबर पे आता है बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर ज़मीन का वो पोर्शन है जहाँ लाइफ जो है वो एग्जिस्ट है, कि पोर्शन ऑफ लाइफ या पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। और तमाम आप जनरल इसकी तारीफ कर सकते हैं, ऑल द इकोसिस्टम्स कलेक्टिवली कॉल्ड बायोस्फीयर। तो तमाम इकोसिस्टम जो है ना, तमाम ज़िंदगी पे ज़मीन पे जहाँ भी लाइफ है उस सारे को बायोस्फीयर कहेंगे। नेक्स्ट है बायोम। अब बायोस्फीयर सबसे बड़ी टर्म थी जो इकोलॉजी में, कि सबसे जहाँ पे ज़मीन पे जहाँ पे भी लाइफ मुमकिन है उस तमाम को हम बायोस्फीयर कहेंगे। अब जो बायोस्फीयर के बाद दूसरी चीज़ है वो है बायोम। बायोम क्या होते हैं कि तमाम इकोसिस्टम जिसमें पाए जाते हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम। बायोस्फीयर क्या हो गया कि तमाम बायोम मिलके बायोस्फीयर बना रहे हैं। अब उसके बाद आती है बायोम। बायोम से नीचे है इकोसिस्टम, और तमाम इकोसिस्टम मिलके जो है ना एक बायोम बनाते हैं। अब जो बायोम है, इकोसिस्टम है, उनकी सेम क्लाइमेट होती है और उनमें डोमिनेंट कम्युनिटीज़ होती हैं। जैसे कि इक्वेटिक इकोसिस्टम में आप देखें तो वहाँ पे जो है ना वो डोमिनेंट स्पीशीज़ क्या होगी, फिशेज़ वगैरह होंगी जो पानी में रहती हैं, कुछ प्लांट्स होंगे जो पानी में सर्वाइव कर सकते हैं तो वो डोमिनेट करेंगे, बाकी जो है ना कुछ थोड़ी थोड़ी मिकदार में होंगे। इसी तरह इसके बाद आप ये जहाँ पे देखें, ये एक जो है ना वो ज़्यादातर जो है वो ये जानवर जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं। और क्योंकि ये थोड़ा डेजर्ट लाइक है, यहाँ पे इतना ज़्यादा घास वगैरह नहीं है, तो ये प्लांट है, इसके पत्ते भी छोटे छोटे हैं, यहाँ यही सर्वाइव कर सकते हैं। ये देखें, ये डेजर्ट में सिर्फ जो है ना कुछ खास ही परिंदे और ऐसे प्लांट जो है ना सर्वाइव कर सकते हैं जिनके बिल्कुल थोड़े लीव्स हैं, ताकि उनमें से ट्रांसपायरेशन वगैरह ना हो। अब ये जो है ना इस तरह एक इसने टेरिशियल बायोम की एग्जांपल दी हुई है। नेक्स्ट है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम अब दूसरे नंबर पे बायोम था, पहले बायोस्फीयर, अब तीसरे नंबर पे आता है इकोसिस्टम। हम यानी ऊपरले लेवल से नीचे जा रहे हैं, ठीक है, सबसे बड़ा लेवल बायोस्फीयर, उससे नीचे बायोम, और अब इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ लिविंग थिंग्स एंड देयर इन्वायरमेंट। अब जो इकोसिस्टम होता है ना, उसमें लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है उनका रिलेशनशिप होता है इन्वायरमेंट के साथ। जैसे ये देखें कि ये एक है, उसका पानी के साथ क्या रिलेशन है, वो पानी पी रहा है, ठीक है, बेर है। इसी तरह ये जो है जानवर हैं, ये एक को शिकार कर रहे हैं, प्रीडेटर और प्री का जो रिलेशन है। तो ये इकोसिस्टम है, इस तरह का रिलेशनशिप होता है कि यानी वो एक हाउस में जो है ना इको का मतलब होता है, ठीक है, तो वो फिर उसमें एक रिलेशनशिप बना के रहते हैं, उनका जो इन्वायरमेंट के साथ रिलेशनशिप होता है। कम्युनिटी कंसिस्ट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज दैट लिव इन द सेम एरिया एंड इंटरेक्ट टुगेदर। इसमें क्या होता है, अब इकोसिस्टम में क्या था, एक जो स्पीशीज थी या पॉपुलेशन थी, उसका एनवायरनमेंट के साथ जो रिलेशनशिप था। अब कम्युनिटी में क्या होता है कि डिफरेंट जो पॉपुलेशन है उनका आपस में रिलेशनशिप होता है। जैसे ये फिशेज़ हैं तो इनका प्लांट के साथ क्या रिलेशन होगा, प्लांट इनको ऑक्सीजन वगैरह प्रोवाइड करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कम्युनिटी के बाद आ जाती है जी सिंपल की तरफ जा रहे हैं हम, तो पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन क्या होती है, ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज दैट लिव इन द सेम एरिया इंटरेक्ट विद वन अनदर एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। यानी एक स्पीशीज जो कि जो ऑर्गेनिज्म है वो जब मिल के एक जगह रहेंगे तो वो फिर सारे एक पॉपुलेशन बनाएंगे। जैसे हम कहते हैं आबादी जी, पाकिस्तान की आबादी इस वक्त इतनी है जी, इस वक्त इतने लोग रहते हैं। अब ये देखें पॉपुलेशन में उसने एक जैसे प्लांट सारे दिखाएंगे, ये सारे किस इलाके की एक पॉपुलेशन है। नेक्स्ट है ऑर्गेनिज्म। अब ऑर्गेनिज्म बिल्कुल सिंपल है जी, आर इंडिविजुअल लिविंग थिंग्स, के कोई भी लिविंग थिंग जो है ना वो एक इंडिविजुअल कहलाता है। ये देखें एक यूनिसेलर की एग्जांपल है, प्लांट एक मल्टीसेलर हो गया, ये फिर बटरफ्लाई, ये भी एक मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म हो गया। तो ये फिर सारे एक ऑर्गेनिज्म में एक इंडिविजुअल है।
दिस इज़ द लोएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो अब ये इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म सबसे लोएस्ट है। अब ऑर्गेनिज्म में क्या क्या चीज़ें होती हैं जी? ऑर्गेनिज्म जो है ना उसकी बॉडी कंसिस्ट होती है जी ऑर्गन सिस्टम की, जैसे हमारे हार्ट है, ठीक है, इस तरह। फिर ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन सिस्टम जिसमें डिफरेंट जो है पूरे सिस्टम, फिर ऑर्गन है, फिर टिश्यूज़ हैं कि ब्लड जैसे हो गया, टिश्यू मिलके फिर ऑर्गन बनाते हैं, फिर सेल, ऑर्गेनेलिज़ और मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल सबसे छोटा होता है, मॉलिक्यूल मिलकर ऑर्गेनेलिज़ बनाते हैं, ऑर्गेनेलिज़ मिलकर सेल, सेल्स मिलकर टिश्यू, और टिश्यू मिलकर ऑर्गन, और ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम जब डिफरेंट मिलते हैं तो एक ऑर्गेनिज्म पूरा बन जाता है। तो इसको कहते हैं, फिर केमिस्ट ने आगे जो है ना मज़ीद इसको डिवाइड किया हुआ है एटॉमिक और सब एटॉमिक पार्टिकल्स में। तो ये सारा है ऑर्गेनिज्म तक। अब जो है ना ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। अब ऑर्गेनिज्म का जो इन्वायरमेंट के साथ रिलेशनशिप होता है, ऑर्गेनिजम्स लाइफ फॉर्म कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर सेल्स हैज़ करेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ। अब ज़िंदगी क्या हो सकती है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेलर भी हो सकते हैं। यूनी का मतलब होता है एक सेल वाले, ठीक है, कि जिनकी बॉडी सिर्फ एक सेल की ही बनी होती है, उनकी तमाम जो करेक्टरिस्टिक हैं वो एक ही सेल परफॉर्म करता है। इसी तरह कुछ मल्टी सेलर होते हैं जिनकी बॉडी मल्टी सेल्स की बनी होती है, तो उनके तमाम जो है करेक्टरिस्टिक होते हैं। फिर इन्वायरमेंट में इंक्लूड क्या आता है? इन्वायरमेंट दो तरह का होता है, बायोटिक और ए बायोटिक। अब बायोटिक में आते हैं लिविंग चीज़ें, जैसे हमारा जो है ना वो जानवरों के साथ जो रिलेशनशिप है, और ए बायोटिक क्या है कि हमारा जो सूरज की रोशनी के साथ, पानी के साथ, या फिर हवा के साथ जो रिलेशनशिप है उसका जो असर है हमारे साथ, उसको हम कहेंगे ए बायोटिक फैक्टर। अब बायोटिक में आते हैं लिविंग थिंग्स, जैसे ये प्लांट्स का प्लांट के साथ रिलेशन है, या एनिमल्स का प्लांट के साथ रिलेशन है। इसी तरह जो है ना वो फिर देखें ए बायोटिक। ए बायोटिक में नॉन लिविंग है, जैसे वाटर हो गया, ठीक है, ये पहाड़ हो गए, हवा होगी, ठीक है। लिविंग में क्या है जी? बायोटिक में लिविंग ऑर्गेनिज्म, ए बायोटिक में नॉन लिविंग और फिजिकल फैक्टर्स टुगेदर डिटरमिन प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम इन विच ऑर्गेनिज्म लिव। तो वो इकट्ठे जो है ना एक प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम की डिटरमिन करते हैं। अब पॉपुलेशन क्या होती है? तो बायोलॉजी में पॉपुलेशन एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होती है ऑफ द सेम स्पीशीज दैट लिव इन द सेम एरिया। जैसे ये सारे एक ही एरिया में जो हैं वो रह रहे हैं, वोल्फ जो हैं, ठीक है, तो वो फिर एक पूरी सी पॉपुलेशन है। तो जो पॉपुलेशन जो है ना, हाउ आर लार्ज पॉपुलेशन इज़ एंड हाउ फास्ट इट इज़ ग्रोइंग आर ऑफन यूज्ड एज मेजर ऑफ द हेल्थ। तो ये उसकी हेल्थ पर डिपेंड करता है कि एक पॉपुलेशन कितनी है और वो कितनी जल्दी ग्रो करेगी। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कैसे कैसे मेजर किया जाता है? आर, यानी इसका मतलब ये होता है कि वो इज़ हाउ फास्ट अ पॉपुलेशन चेंज इन साइज ओवर टाइम। तो ये देखा जाता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ में कि वो पॉपुलेशन इस टाइम के साथ कैसे जो है ना अपने साइज़ को लार्ज कर रही है, कैसे ग्रो कर रही है। पॉजिटिव ग्रोथ रेट होता है कि पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, जबकि नेगेटिव ग्रोथ रेट हो तो फिर डिक्रीज़ हो रही है। तो दो मेन फैक्टर हैं जो पॉपुलेशन की डेंसिटी या पॉपुलेशन की ग्रोथ को कंट्रोल करती हैं, कम या ज़्यादा करते हैं। वो है, एक है बर्थ रेट और दूसरा डेथ रेट। जाहिर सी बात, अगर बर्थ रेट ज़्यादा होगा तो वो फिर पॉपुलेशन साइज़ इंक्रीज़ होगा, और अगर डेथ रेट ज़्यादा होगा तो वो डिक्रीज़ होगा। अब इसी को जो है ना इसने दिखाया कि बर्थ एंड डेथ रेट जो है ना बैलेंसिंग कॉस्ट ऑफ रिप्रोडक्शन सर्वाइवल। तो ग्रोथ रेट जो है ना इज इक्वल होता है बर्थ रेट माइनस डेथ रेट के। अगर बर्थ रेट जो है ना वो ज़्यादा है, डेथ रेट कम है, तो फिर जाहिर सी बात है ऑटोमेटिकली जो है वो पॉपुलेशन का साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा, ग्रोथ रेट इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर ये बर्थ कम है और ये ज़्यादा है तो फिर जो है ना जाहिर सी बात है ये नंबर कम होते जाएंगे, तो इसलिए जो है ना वो नेगेटिव जो है वो ग्रोथ होगी। कुछ अदर फैक्टर जो इफ़ेक्ट करते हैं पॉपुलेशन की ग्रोथ को डेथ और बर्थ के अलावा, वो है पॉपुलेशन ग्रोथ जो है ना इफेक्टिव की होती है बाय द इमिग्रेशन, कि एक स्पीशीज जो है ना वो कहीं से एक से दूसरी जगह चली गया है, ठीक है। इमिग्रेशन और आर लिविंग द पॉपुलेशन फॉर अनदर एरिया जो है ना एमिग्रेशन। एक एमिग्रेशन और एक इमिग्रेशन है। इमिग्रेशन में क्या होता है कि पॉपुलेशन फ्राम समवेयर एल्स, कि एक पॉपुलेशन जो है ना वो एक जगह से दूसरी जगह आ रही है, ठीक है, इमिग्रेट कर रही है, जैसे यहाँ से बाहर लोग जाते हैं। और लिविंग द पॉपुलेशन फॉर अनदर एरिया, या इमिग्रेशन है कि एक पॉपुलेशन जो है ना एक एरिया से दूसरे एरिया के लिए लीव करके उसको इमिग्रेशन कहते हैं। तो फार्मूला जो है ना इसका ये होता है आर इज इक्वल टू बी प्लस आई माइनस टी प्लस ई। तो ये दोनों जो है ना वैसे उसमें भी आते हैं पेरा वर्ड में भी, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन। तो ये जो है ना ये होना चाहिए पता। फिर जो है ना अब क्या होता है कि इनसे भी डिसाइड होती है पॉपुलेशन की, कि वो कुछ जो है ना लोग आके रहने लगते हैं या फिर कुछ जो चले जाते हैं, तो ये भी पॉपुलेशन को इफेक्ट करता है। पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ अब क्या है? फर्स्ट जो है ना एक्सपोनेंशियली, देन लॉजिस्टिकली एंड टिल कैरिंग कैपेसिटी इज रीच। तो ये कैरिंग कैपेसिटी जब तक रीच होती है तब तक जो है ना वो लॉजिस्टिकली या एक्सपोनेंशियली जो है ना वो कैरी करते रहते हैं कि एक इलाके में कितनी ग्रोथ होनी चाहिए। तो कहता है कि आफ्टर 5 आवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ 1 बैक्टीरिया यील्ड। तो 5 घंटे में ज़ाहिर सी बात है बैक्टीरिया एक 20 मिनट में हर कॉपी बनाता है, तो अगर उसकी 5 घंटे में हो तो वो उसकी मल्टीपल जो है ना वो पॉपुलेशन हो जाएगी, उसकी बहुत ज़्यादा कापियाँ बन जाएंगी, जैसे ये देखें स्लाइड में बन रही हैं, ठीक है। तो ये है कि 5 आवर में जो है ना वो अगर देखा जाए तो ग्रोथ पे भी डिपेंड करता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म, उसकी लाइफ कितनी है। ये देखें 32,768 हो गए हैं जी 5 आवर के बाद।
लिमिट्स कौन से हैं जी? लिमिटिंग फैक्टर। अब लिमिटिंग फैक्टर में सबसे पहले आता है इसे प्रॉपर्टी ऑफ पॉपुलेशन इन्वायरमेंट, लिविंग और नॉन लिविंग, बायोटिक और ए बायोटिक दोनों हो सकते हैं जो कंट्रोल करते हैं पॉपुलेशन की ग्रोथ को। बायोलॉजिस्ट ने इन्हें डिवाइड किया जी दो मेजर ग्रुप में, डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स और डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स। अब कम्युनिटी क्या है? ये जो दो है ना, ये लिमिटिंग फैक्टर में डेंसिटी डिपेंडेंट और डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर। नेक्स्ट है कम्युनिटी। कम्युनिटी अब डिफरेंट पॉपुलेशन मिलकर एक कम्युनिटी बनाती हैं, ठीक है। कम्युनिटीज़ आर मेड अप ऑफ पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। ये कम्युनिटी इज़ द बायोटिक पार्ट ऑफ एन इकोसिस्टम। ये भी बायोटिक इकोसिस्टम है क्योंकि इसमें डिफरेंट जो पॉपुलेशन है जो वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। जैसे एक ये वोल्फ है, ये बर्ड्स हैं, इस तरह जो है ना ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो ये कम्युनिटी बनाते हैं। अब इकोसिस्टम में जो है ना वो जब कम्युनिटी का रिलेशनशिप होता है ए बायोटिक फैक्टर के साथ। ये इकोसिस्टम यूनिट्स ऑफ नेचर एंड द फोकस ऑन द स्टडी ऑफ इकोलॉजी। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द बायोटिक एंड ए बायोटिक फैक्टर्स इन एन एरिया। कि एक एरिया में जो भी बायोटिक और ए बायोटिक है, इनका आपस में जो रिलेशन है उसको कहेंगे हम इकोसिस्टम। अब इसमें कुछ जो है ना इकोसिस्टम का साइज वेरी हो सकता है। इसने कुछ एग्जांपल दी है कि लेक कुड भी कंसिडर एज इकोसिस्टम। जो एक झील है उसको इकोसिस्टम आप कहेंगे क्योंकि उसमें जो है ना डेड लॉग है, फॉरेस्ट फ्लोर हैं, तो ये लेक जो है ना वो लॉन्ग, उसमें वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ हैं जो आपस में इंटरेक्ट करती हैं, बायोटिक भी हैं, एबायोटिक भी हैं। अब कंपोनेंट इकोसिस्टम के क्या क्या होते हैं? नीच है, हैबिटेट है, और कंपेटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। अब नीच क्या होता है? एक स्पीशीज़ का रोल क्या है इकोसिस्टम में, उसको इकोलॉजिकल नीच कहते हैं। हैबिटेट्स क्या, जो हाँ वो रहती है कि द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव इज़ कॉल्ड हैबिटेट जहाँ एग्जिस्ट। तो कम्पिटिटिव क्या, उनके दरमियान जो रिलेशनशिप होता है कि एक दूसरे के साथ वो किस तरह का रिलेशनशिप बना के रहते हैं। अब नीच ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपेशन या रोल वेयर इट लिव्स एंड इन वे विच ऑर्गेनिज्म यूज कंडीशन दे एग्जिस्ट। तो जिस तरह से वो रहता है एक इन्वायरमेंट में जहाँ उसका जो रोल है उसको इसके नीच कहते हैं। जैसे वो फूड ईट करता है या वो उसकी फूड प्लेस में क्या है, जैसे अब आप प्लांट फूड बनाते हैं, हम उसको खाते हैं तो हमारी क्या है, हम कंज्यूमर हैं, ठीक है। इस तरह वो फूड कैसे हासिल करता है, टेम्परेचर कितना तक सर्वाइव हो सकता है, और उसको रिप्रोडक्शन वो कैसे करता है, तो ये उसकी नीच है। हैबिटेट में क्या है कि वो फिजिकल इन्वायरमेंट टू विच एन ऑर्गेनिज्म हैज़ बिकम अडाप्टेड एंड सर्वाइव। इनकी वो इन्वायरमेंट जो है एक ऑर्गेनिज्म जो है ना सर्वाइव करता है, अडाप्ट करता है, उसको हैबिटेट कहते हैं। जैसे ये देखें आप, ये इसका जो है ना हैबिटेट है, मस्कन जिसे हम कहते हैं जहाँ वो रहता है, ठीक है। ये देन है जी कम्पिटिटिव जो एक्सक्लूजन होती है उनके दरमियान के टू डिफरेंट स्पीशीज जो है ना वो एक ही इकोलॉजी का नीच जियोग्राफी में एरिया में नहीं रह सकती। वो रिसोर्सेज के लिए एक दूसरे के साथ कम्पीट करते हैं कि फूड के लिए, जैसे इंसान भी लड़ते हैं, इंसान दूसरे जानवरों के साथ भी लड़ते हैं, कम्पीट करते हैं, तो इसके लिए इसको कहते हैं कम्पेटिटिव। बायोम्स के अंदर बायोम एक जो है ना वो ग्रुप ऑफ सिमिलर इकोसिस्टम। तो सिमिलर इकोसिस्टम मिलकर एक बायोम बनाते हैं। बायोम में जनरल जो है ना एबायोटिक फैक्टर भी होते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स भी। बायोम में जो है ना वो टेरिशियल बायोम, टेरिशियल भी हो सकते हैं, एक्वेटिक भी। टेरिशियल होते हैं जो ज़मीन पर या खुशकी पर, और एक्वेटिक होते हैं जो पानी में, यानी। अब टेरिशियल बायोम कौन से होते हैं? टेरिशियल बायोम इंक्लूड्स ऑल द लैंड एरियाज ऑन अर्थ वेयर ऑर्गेनिज्म लिव। ज़मीन पर जितने एरिया है जहाँ पे लाइफ मुमकिन है उसको टेरिशियल बायोम कहेंगे। अब द डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ टेरिशियल बायोम आर डिटरमिन्ड मेनली बाय क्लाइमेट। क्लाइमेट से यानी एबायोटिक फैक्टर की मदद से हम उसको डिस्टिंग्विश करते हैं, अलग करते हैं। अब इसमें टोंड्राज हैं, ठीक है, टेम्परेट फॉरेस्ट हैं, कि टेम्परेट फॉरेस्ट हैं जो एक नॉर्मल बराबर जो ऐसी ज़मीन जहाँ पे, या ऐसा इलाका जहाँ पे टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल है, मॉडरेट है, वहाँ के जो फॉरेस्ट हैं। ग्रास लैंड जहाँ पे ज़्यादातर ऊंचे जो पहाड़ हैं वहाँ पे जहाँ पे सिर्फ ग्रास वगैरह होती हैं। फिर चैपरल एंड टेम्परेट जो है ना ट्रॉपिकल डेजर्ट है, कि जो डेजर्ट वगैरह हैं जहाँ पे जो है ना बिल्कुल सिर्फ खुशकी है। देन जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, और फिर ग्रास लैंड है। तो ये सारे जो है ना वो टेरिशियल आते हैं बायोम्स में। अब टेरिशियल बायोम्स एंड क्लाइमेट उनका किस तरह होता है? तो इनको क्लाइमेट एवरेज वेदर होता है एक एरिया में ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबे अरसे तक ज़मीन पर जो है ना, क्योंकि अगर डेजर्ट में आप देखा जाए तो लंबे अरसे तक वहाँ पे गर्मी चलती रहेगी, वहाँ खुशकी रहेगी, ठीक है। इसी तरह जो जहाँ पे जो है ना रेनी फॉरेस्ट है वहाँ पे देखें आप, रेन ज़्यादातर रहती है। तो ये वेदर रेफर करता है कि वहाँ की कंडीशन जो है ना डे टू डे चेंज भी होती रहती है। फिर इन टर्म्स ऑफ मॉइस्चर अगर क्लाइमेट को क्लासीफाई किया जाए तो एरिड हो सकता है, ड्राई यानी सेमी एरिड जिसमें कम ड्राई होता है, ठीक है, ह्यूमिड हो सकता है, वेट, या फिर सेमी ह्यूमिड हो सकता है। तो ये अमाउंट जो है ना मॉइस्चर की डिपेंड करती है उन प्रेसिपिटेशन एवोपोरेशन के, जहाँ वहाँ बारिश वगैरह कितनी होती है, रेन वगैरह, या फिर वहाँ से पानी कितना जो है ना ऑपरेट होता है। बायोम जो है ना क्लासीफाई किए गए, कैटेगराइज किए गए बेस्ड अपॉन देयर क्लाइमेट टाइप्स, क्लाइमेट एंड बायोडाइवर्सिटी।
क्लाइमेट डिटर्मिन्स प्लांट ग्रोथ। अब जो क्लाइमेट होता है वो प्लांट की ग्रोथ को डिटर्मिन करता है, क्योंकि जहाँ का जिस तरह का क्लाइमेट होगा वहाँ उसी तरह की प्लांट लाइफ होगी। तो इस ये इन्फ्लुएंस करता है नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन टेरिटोरियल बायोम, कि उस बायोम में कितने वैरायटी होंगे, कितने लोग होंगे, ये भी डिटर्मिन करता है। बायोडाइवर्सिटी जो है ना ग्रेजुअली इंक्रीज करती है फ्रॉम द पोल्स टू द इक्वेटर, के पोल से, ज़मीन के पोल से जो है ना इक्वेटर की तरफ जो है ना बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होती है और ग्रेटर होती है जब उस जगहों पे जहाँ पे जो है ना ह्यूमिड क्लाइमेट है, जहाँ पे यानी हवा में नमी ज़्यादा है या पानी ज़्यादा है वहाँ पे। क्लाइमेट एंड अडॉप्शन अगर देखा जाए तो ऑर्गेनिज्म को जो है ना अडॉप्शन करने के लिए या सर्वाइव करने के लिए क्लाइमेट जो है ना वो बायोम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। फॉर एग्जांपल बायोम जहाँ पे एरिड क्लाइमेट है वहाँ पे प्लांट के साथ जो है ना वो स्पेशल स्टोरिंग टिश्यू होंगे, जैसे ये है डेजर्ट वगैरह में, कि वो देखें उनके लीव काफ़ी जो है ना वो मोटे मोटे होते हैं ताकि उनमें पानी जमा हो सके। फिर बायोम जो कोल्ड क्लाइमेट के होते हैं उनमें प्लांट जो होंगे वो बिकम डॉर्मेंट ड्यूरिंग द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। तो वो जो कोल्डेस्ट पार्ट है उसमें खुद को जो है ना ज़ाहिर सी बात जब होगी आइस वगैरह होगी या स्नो वगैरह पड़ेगी तो वो खुद को बचाते हैं, ठीक है। फिर डॉर्मेंसी होती है कि वो खुद को डॉर्मेंट कर लेते हैं एक सीज़न के लिए, जब फेवरेबल सीज़न आता है तो वो खुद को ग्रो कर लेते हैं। इस तरह जो कोल्ड टेम्परेचर के ऑर्गेनिज्म है वो भी इंसुलेशन खुद को गर्म रखने के लिए उनके फर होते हैं और फैट उनकी बॉडी में ज़्यादा होता है। आप सर्वे अगर करें आप टेरिटोरियल बायोम का, तो टेरिटोरियल बायोम्स आर क्लासिफाइड बाय द फैक्टर्स एंड टाइप्स ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर। तो ये प्राइमरी प्रोड्यूसर ये देखें ये ज़्यादातर जो है ना इक्वेटर के साथ, ये इक्वेटर है, ये फिर 30 है और ये साउथ है और ये नॉर्थ पोल है। तो ये फिर देखें पोल पे ज़्यादा है और ये इक्वेटर से इधर उधर, ठीक है। तो ये फिर आप आगे नीचे उसने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बताएं कि ये सब्ज़ वाले ये थोड़े जो है जो ट्रॉपिकल ड्राई हैं, तो ये सारे इसने कुछ जो ना टेम्परेट डेजर्ट वगैरह बताए हैं, सारे बायोम जैसे डिवाइड है ज़मीन पे। एक्वेटिक बायोम जो पानी वाला बायोम है कि टेरिटोरियल ऑर्गेनिज्म आर जनरली लिमिटेड बाय टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। जो कुदरती जो ज़मीन पे पाए जाते हैं वो मोस्टली लिमिटेड किए जाते हैं टेम्परेचर और मॉइस्चर के साथ। जो टेरिटोरियल बायोम्स हैं उनको डिफाइन किया जाता है इन टर्म्स ऑफ एबायोटिक फैक्टर। मोस्ट एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स डू नॉट हैव डील विद एक्सट्रीम टेम्परेचर और मॉइस्चर। तो जो एक्वेटिक हैं जो पानी में रहने वाले हैं उनको इन्वायरमेंट के साथ इतना डील नहीं करना पड़ता मॉइस्चर और टेम्परेचर के साथ, क्योंकि वहाँ पानी में इतना ज़्यादा जल्दी वो चेंज नहीं होता। इंस्टेड उनका लिमिटेड फैक्टर जो है ना वो सनलाइट है और डिज़ॉल्व ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट इन द वाटर। अगर उन्हें पानी में यानी अगर ऊपर कुछ पानी में प्रॉपर लाइट नहीं उन्हें मिल रही तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। उनके लिमिटिंग फैक्टर ये हैं, जबकि जो थे टेरिटोरियल थे उनके लिमिटिंग फैक्टर टेम्परेचर वगैरह थे, मॉइस्चर वगैरह थे, ठीक है। इनके लाइट और इनको ऑक्सीजन मिलती है या नहीं ये देखना पड़ता है। इक्वेटिक बायोम में अगर अब सन लाइट अब क्या होता है कि जो बॉडीज़ हैं लार्ज बॉडीज़ ऑफ स्टैंडिंग वाटर हैं उनमें ओशन लेक्स वगैरह हैं, उनको वाटर में डिफरेंट जोन में डिवाइड किया गया है अमाउंट ऑफ सन लाइट इट रिसीव। अब जो फोटिक जोन है वो एक्सटेंड टू ए मैक्सिमम डेप्थ ऑफ 200 मीटर इन ऑफ सन लाइट पेनिट्रेट्स फॉर एलजी एंड अदर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म टू फोटोसिंथेसाइज। अब इसमें क्या होता है जो फोटिक जोन है इसमें मैक्सिमम जो है ना वो डेप्थ 200 मीटर होती है। यहाँ पे जो है ना लाइट तकरीबन पहुँच जाती है और जो है ना एलजी वगैरह फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल होता है। जबकि जो एपोटिक साइकिल है एपोटिक साइकिल जोन उसमें जो है ना वो डीपर देन 200 है, वहाँ पे सनलाइट बड़ी मुश्किल से पेनिट्रेट करती है, टू लिटिल पेनिट्रेट करती है। इसका मतलब है कि बहुत कम जो है ना वो फोटोसिंथेसिस होती है और जो लाइट है बहुत कम प्रोड्यूस होती है, बहुत कम ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। अब ये जो थे ना ये फोटिक है, इससे ऊपर देखें, और ये एफोटिक है जहाँ पे लाइट जो है ना पेनिट्रेट करना मुश्किल है, जो बिलो देन 200 मीटर है। अब एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को भी आगे ब्रॉड में डिवाइड किया गया, जैसे प्लांक्टन है, नेक्टन है और बेंथोन्स है। अब प्लांक्टन जो है ना वो टाइनी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है जो कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन, वो खुद मूव नहीं कर सकते। दे वो फोटिक जोन में रहते हैं, जो इनमें फाइटो प्लांक्टन भी हैं और जू प्लांक्टन भी हैं, ठीक है। जन ये छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है और ये खुद मूव नहीं कर सकते। फाइटो प्लांक्टन आप प्लांट से ज़ाहिर है कि ये प्लांट वाले हैं और जू से मतलब एनिमल, जो जू प्लांक्टन जो है ना एनिमल है जो फीड करते हैं उन फाइटो प्लांक्टन। तो फाइटो प्लांक्टन में आप बैक्टीरिया एल्गी वगैरह आते हैं जो है प्लांट लाइक हैं। अब नेक्टोन में है कि एक्वेटिक एनिमल्स मूव देयर ऑन बाय स्विमिंग, तो ये स्विमिंग के थ्रू मूव कर सकते हैं। ये मोस्टली जो है दोनों में जोन में पाए जाते हैं, फोटिक और एफोटिक जोन में। ये फीड करते हैं जी प्लांक्टन पे या फिर अदर नेक्टोन पे, इनमें फिशेस वगैरह और श्रिम्प वगैरह आते हैं। बेंथोस कौन सा जी, बेंथोस जो क्रॉल करते हैं सेडिमेंट यानी वाटर के जो डीप एंड इन अंदर होते हैं बिल्कुल जो है ना वो क्रॉल करते हैं। और ये जो है ना इसमें ज़्यादा एंगल फिश वगैरह आगे, स्पॉन्जेस वगैरह आगे जो लाइफ डार्क में करते हैं ज़्यादातर। बायोस्फीयर क्या थी, बायोस्फीयर जो ना सम ऑफ ऑल जो इकोसिस्टम प्रेजेंट है ज़मीन पे, तमाम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उनका रिलेशनशिप जो है ना वो बायोस्फीयर है।
अब बायोस्फीयर जो है ना वो उसका मज़ीद इंटरेक्शन लिथोस्फीयर जो डस्ट वगैरह जो पत्थर वगैरह हैं, हाइड्रोस्फीयर वाटर साइकिल वगैरह, एटमॉस्फेयर जो गैसों का ब्लैंकेट है ज़मीन के अराउंड, इसको कहते हैं। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। अल्लाह हाफिज़।